जो सलाम, जी आया नू, बखैर रागले और दुनिया के जितने अच्छे लफ्ज़ और शब्द हैं वो सब आज आपके नाम। ढेरों दुआएं पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान से बाहर रहें, पाकिस्तान से बाहर रहने वाले मेरे पाकिस्तानियों को खुसूसी मेरा सलाम, दुआएं। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को आसान करे, शाद रहें, आबाद रहें। अच्छा देखें, आज के वीलॉग में जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो तो है 27 मार्च। 27 मार्च को पीटीआई क्या करने जा रही है? एक बड़ा धमाका करने जा रही है। और ये धमाका क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा, और ये जो एक तासुर था कि पीटीआई फूस हो गई है, वो उसकी वापसी बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है। और देखते हैं अब कामयाब होता है या नहीं होता। इस पे मैं बात करूंगा, इसके खद्दो-खाल क्या होंगे, किस तरह 27 को क्या ये करने जा रहे हैं और 27 के बाद क्या सीन बनने जा रहे हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जो ईरान के और अमेरिका के मुज़ाकरात हैं, क्या आने वाले दिनों में ये बात समझी जा सकती है कि मुज़ाकरात पाकिस्तान में कामयाब हो जाएंगे। और बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि हम जो है सुलह करा रहे हैं, तो सुलह कराने के अंदर ये जो हमारी एफर्ट है इसका हमें क्या मिलेगा। मुआवजा नहीं कह रहे हैं पैने हर गामी नहीं का कैसे को पैसे कमाने निकले होने हैं, कभी कभी वैसे भी हमें वो कुछ जो है वो करना होता है। अच्छा देखें, पहले मैं ज़रा ईरान की सूरत हाल पर थोड़ा सा कर लूँगा ना बात, तो फिर मैं आऊँगा उसकी तरफ कि 27 मार्च को पीटीआई का क्या प्लान है। अब रात जो मुज़ाकरात हुए उसमें अब कोई मान नहीं रहा कि जी वो अमरीकी नायब सदर जो हैं वो आ गए हैं, तो अगर वो नहीं आए तो फिर मुज़ाकरात की कंधा न लोंडे सन। अभी मेरे हम ना एक अजीबो गरीब गुमगू के अंदर रहने वाली कौम होती है। साढ़े हीरोज़ का भी नहीं पता चलता, विलन्स का भी नहीं पता, जड़ा हीरो का अल्लाह ना करे पता चल जाए तो फिर वो रहता कोई नहीं। लेकिन बहरहाल अमरीकी पूरे लाओ लश्कर के साथ पाकिस्तान में मौजूद है और बड़ी तगड़ी टीम मौजूद है, दूसरी तरफ ईरानी भी मौजूद है। अच्छा कह ये रहे हैं कि जनाब ये दोनों आमने सामने नहीं बैठ रहे, बल्कि भी चिक कांदे की सजना ने बुआ के चिक तान ली, आज का तो सोड़ा मुखड़ा लुकान ली, ठीक है ना। और ये निगोशिएशन वो क्या कहते हैं इधर से पास ऑन, ये पाकिस्तान कर रहे हैं। हम एक्चुअली जो ये लोग कह रहे हैं हम सुलह करा रहे हैं भाईजान, असल गल है ये कि असी हम ना सहूलतकारी कर रहे हैं। और पाकिस्तान इस टाइम द बेस्ट प्लेस है जहाँ सहूलतकारी हो सकती है, क्योंकि ईरान की सरहदें भी लगती हैं, अमेरिका के लिए भी ज़रा ज़्यादा फिजिबल है, ज़्यादा काबिल-ए-एतमाद है। ईरान इंडिया जाने पे तैयार नहीं था, अमेरिका चीन जाने पे तैयार नहीं था, ईरान तुर्किया पे जाने पे तैयार नहीं था, अमेरिका तुर्किया जाने पे तैयार। तो पाकिस्तान एक ऐसे दोनों एक मुल्क था जिसपे अमेरिका भी और क्या कहते हैं ईरान भी तैयार था, सऊदी अरब भी तैयार था, खलीज की रियासतें भी तैयार थी। तो हमें उन्होंने मुंतखब किया कि जी आप ज़रा हमें प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, सहूलतकारी करें। अब सहूलतकारी हो रही है। कल जो तजावीज़ अमेरिका की तरफ से आई तो हूँ सीधे लफ्ज़ है जो मैं कहा ना, तो ईरान ने तो उसे जूते के नोक पे रखा है और उसने कहा कोई बात नहीं माननी तुम्हारी, फ्रॉडियो, धोखेबाज हो तुम, ठीक है। तुमने हमसे पहले भी एक दिन तो ये हुआ, रात को ऐलान कर दिया, खलीजी रियासतों ने ऐलान कर दिया जी सुलह हो गई, मामला टल गए, हालात ठीक हो गए। सुबह आपने बमबारी करके आयतुल्लाह साहब को शहीद कर दिया। तो तुम जैसे मक्कार और धोखेबाज लोगों की बात पे कौन यकीन कर सकता है। माई मेरे रोंदना मारी मैं दाल आया जिन जानदा, ठीक है ना, और तुम रोंद मारने लग जाते हो। और फिर तुम्हारा गारंटर कौन होगा भाई। ट्रंप साहब तो दिमाग कीड़ा एडा वड्डा है कि तो आप तो किसी को मानते ही नहीं है। आप तकब्बुर के उस जगह थे कि जेड़ा ਇਹਦੇ ਨਾਲ हाथ मिलाता सी ना ट्रंप से, तो ये इतना तकब्बुर का मारा आदमी था, उसे बॉडी अपने जेस्चर से ये बताता था कि मैं कितना बड़ा आदमी हूं, तू कितना हकीर है, हाथ पकड़ के यूं यूं खींचता था। और जो पानी गरीब जे बेचारे मेरे वर्गे फीने से उनको भी हो दे तो मोढ़ा ही निकलने लगा सी, खवातीन को भी नहीं छोड़ता थी। इसी तरह तकब्बुर था, सदूर बैठे हो खड़े में है तो आता था तो यूं करके देखता हुआ जैसे पता नहीं क्या, वो सारा तकब्बुर। ये जो जितने भी तकब्बुर के मारे हुए लोग हैं उनके लिए उन्हें ट्रंप का की ना देखना चाहिए कि कैसे अल्लाह ताला लोगों को जलील और रुस्वा करता है जो तकब्बुर का शिकार होते हैं। किस तरह आज वही ट्रंप जेड़ा कल तिकर लोग कहते मैं जंगे बंद करा रहा हूं, अपनी जंग बंद करा ली, पाकिस्तान दिए तरले कर रहा है कि जी साड़ी जंग बंद करा दो। एनीवे वो जो दोनों तरफ है, ईरान ने कहा जी हम आपकी कोई बात मानने पे तैयार नहीं, जंग आपने शुरू की थी, खत्म हम अब करेंगे।
हमें आपका कोई वो नहीं है, और जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम जंग जारी रखेंगे। जो बेसिक मुतालबात हैं उनमें तो 2-3 है, ज़र तलाफ़ी है, आपने हरमज़ का है, फिर उसके बाद जो उनकी वहाँ पे नुकसानात हुए हैं उसे पूरा करना है, इक्तिसादी पाबंदियाँ जो है उसके खात्मे का ऐलान करना है, आने वाले दिनों में इस बात की गारंटी लेनी है कि भाई अमेरिका फिर उनको कीड़ा तंग नहीं करेगा। तो कहा यह जा रहा है कि अभी तो ईरान ने पहले मरहले पे हर चीज़ से इनकार कर दिया है, और इसके बाद जाहिर है एक्सपेक्टेड था, इतनी जल्दी तो ईरान भी नहीं मानेगा। और ये जो होती है ना निगोशिएशंस, उसमें इसी तरह होता है कि काम जरा लंबा चलता है, और ये चलते चलते कहीं जाके बनने लगता है। लेकिन उस दौरान अमेरिका की काम पाजिंदा मैनू नहीं पता है, उदा कोई पता नहीं गा, फ्रॉडिया है, झूठा है। और तीसरी बात यह कि अगर ये बात अमेरिका और ईरान में हो भी गई तो फिर एक सवाल पैदा होता है कि जिससे बराह रास्त जंग है इसराइल के साथ, वो कहाँ स्टैंड करता है, और जिसने बराह रास्त हमले किए हैं और जिसने बराह रास्त ईरान को नुकसान पहुंचा, और ईरान भी बराह रास्त इसराइल पे हमले कर रहा है, तो इस सालसी में वो कहाँ है? ये बड़ी बड़ी गेम है ये भाईजन। यहाँ से मुझे वो बंदा याद आता है जो अडयाला जेल में बैठा हुआ है, और ये जो अब हम जाहिर है हमें बताएंगे नहीं, हमें कोई गल पता नहीं चलन देंगे। हम वाहिद दुनिया का मुल्क है जिसमें पाकिस्तानी साफियों को पाकिस्तान की खबरें वाशिंगटन पोस्ट से मिलती हैं, वो जो छापदत ऐसी लाने हैं। तो भाई ये मेरा सवाल अपने जहनों में बिठा के रखें कि इसराइल इस सारी सालसी में कहाँ खड़ा है। अब इससे ज़्यादा मैं अब कुछ कहना नहीं चाहता। वो कल एक जो है एंकर सो कॉल्ड एंकर थे, हूँ ऐसे एंकर निकल आए कि जैसे गर्मियों में गरीब बच्चों के जिस्म पे फिंसी फोड़े निकलते ना, हर बंदा माइक फड़ के टुर पैंदा है। उन्होंने वो अलीमा साहिबा से पूछा जी क्या नाम है, यूं है, वो जो यहूदी एजेंट कहते थे ये वो, और किसी की जरूरत नहीं होगी पाकिस्तान में किसी बड़े बड़े जो तुर्रम खान, बड़े बड़े धनत्तर खान एंकर है ना, वो ये सवाल नहीं पूछ सकते कि अगर जंग इसराइल की और ईरान की है तो सालसी अमेरिका से क्यों हो रही है। क्या हम इसराइल को क्या कहते हैं अमेरिका के कंधे के ऊपर रख के वो कर रहे हैं? ये एक वो सब गोल तो कुछ ना फोल वाली बात है। यही वजह है कि कल सुहेल आफरीदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा जनाब ट्रंप साहब गल है कि तुहाडा ते वजीर आजम तुसी मानते हो शहबाज शरीफ साहब को, जो बूट पॉलिशी है उन्होंने कहा भाईजन सुहेल आफरीदी साहब ने, ठीक है ना, जो खुश आमद करते हैं सुहेल आफरीदी साहब ने कहा है, ठीक है, साडा वजीर आजम नहीं का। उन्होंने कहा जो ये बंद कमरों में फैसले हो रहे हैं, अब बंद कमरों में क्या फैसले हो रहे हैं? वही कम फैसले हो रहे हैं जिन पे बात नहीं हो सकती। अब जो वो कहते हैं जो बंद कमरों में जो फैसले हो रहे हैं ना उसका ताल्लुक पीटीआई से ना हमसे कोई ताल्लुक है। जो पे फैसले करी जाओ, जो मर्जी करी जाओ। आपको पता है कि कल एक इजलास था, पूरे पाकिस्तान के वज़राए आला इकट्ठे होने थे, और उसमें शहबाज शरीफ साहब ने प्रिजाइड करना था, और उसमें जो हमारे ऑफिसर्स हैं अस्करी क़यादत के वो भी आने थे, लेकिन और पीटीआई ने उसे ओके कर दिया था कि जी हम शरीक होंगे, क्योंकि मुल्की मुफाद का मामला है। पहली दफ़ा मुल्की मुफाद पीटीआई वैसे तो बाइकाट कर देती है, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छे वक्त पे फैसला किया, लेकिन वो इजलास ही नहीं हो सका, मुलतवी हो गया। अब सुहेल आफरीदी साहब कल यही कह रहे थे कि जनाब सानू कंध ना लाओ, थोड़ी मेहरबानी है, आपने हर चीज़ को मैनेज कर लिया है, हर चीज़ को मैनेज कर लिया है, जजों को भी मैनेज कर लिया है, सब कुछ कर लिया है। खान साहब की सेहत के हवाले से भी जो है वो क्या कहते हैं आपने हमें अभी तक पूरी तरह एतमाद में नहीं लिया। वो उन्होंने बार बार एक ही जुमला कह रहे थे, हमें कंध से ना लगाएं, दीवार से ना लगाएं। सॉरी मैं ना मेरे वो समटाइम फ्लो के अंदर ना आप बाज़ों का तो वैसे मैं मुझे आई लव पंजाबी में उर्दू मुझे मैं जाहिर है उर्दू मुझे मेरी मोहब्बत है, तो वो लेकिन मैं पंजाब में रहता हूँ, लाहौर में रहता हूँ, पंजाबी ज़बान मेरी मुझे बहुत पसंद है, तो मैं इन्हें मिक्सचर करके देता हूँ ताकि उर्दू बोलने वाले भी पंजाबी सुन सकें, पंजाबी बोलने वाले उर्दू सुन सकें। सब लिए मैं दोनों ज़बानों के अंदर एक पुल का किरदार अदा कर रहा हूँ, और कोशिश तो यही है कि ये हम मांगी रहे।
मैंने कल वो अपने वीलॉग में ज़रा जज्बातियत में हसान साहब को हसाम कह दिया, तो उस पर कुछ दोस्तों ने ज़रा कमेंट भी किए और उन्होंने मेरी तालीम का भी मजाक उड़ाया। तो भाईजान मैंने कब कहा कि मैं ऑक्सफोर्ड का वाइस चांसलर लग गया हूँ? मैंने कदे नहीं किया। मैं तो भाईजान सादा जा देसी जा आदमी है, कभी कभी गलती हो जाती, भूल चूक लेन देन होती है, तो आप इतने ज़रा सीरियस ना लिया करें। ये बहुत सारे जो क्रिटिक्स अब मेरे को आके कमेंट करते ना उनका। एनीवे उन्होंने भाईजान सीधा सीधा कल आज सोहेल अफरीदी ने कहा कि जागते रहना मेरे तेना, पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं है इन फैसलों से। और ये जो कल फैसले जब खुलेंगे बंद कमरे के बाहर आके, तो पीटीआई ओन नहीं करेगी इन फैसलों को। अब वो बंद कमरों के फैसले मैं भी कोशिश करता हूं कि आपको इशारों की नया से चीजें समझा दूं, मेरा ख्याल है समझ लें। अब आ जाइए 27 मार्च की तरफ। 27 मार्च को क्या होने जा रहा है? 27 मार्च को पीटीआई के तमाम अरकान पार्लियामेंट, वो चाहे एमपीए हैं चाहे वो एमएनए हैं, उनको पिशावर इंटरचेंज के ऊपर तलब कर लिया गया। ये सारे वहां इकट्ठे होंगे और वहां से इमरान खान रिहाई फोर्स तहरीक का ऐलान किया जाएगा। तमाम अरकान वहां होंगे, वहां से मेंबरशिप का आगाज होगा और मेंबरशिप का आगाज होने के बाद आप समझ लें कि अमली तौर पे इमरान खान रिहाई तहरीक जो है वो शुरू हो जाएगी। पहले मरहले में 72 कैंप लगने हैं केपी में एहतिजाजी। जो लोगों की रजिस्ट्रेशन केपी में हो चुकी है, 72 कैंपों में वो लोग बैठेंगे। अच्छा, उसके दूसरे मरहले में फिर ये कैंप पंजाब में और सिंध में भी लगेंगे। लेकिन पहले मरहले पे 72 कैंप लगने हैं, केपी में लगने हैं। उस दिन तंजीम साजी का, मेंबर साजी का ऐलान हो जाएगा। उस दिन तमाम अरकान पार्लियामेंट वहां होंगे। जेड़े नहीं होंगे वो क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन नहीं है, ग्रे एरिया के लोग कौन कौन है। क्योंकि जो पार्टी की क़यादत है उन्होंने कहा कि भाई जिंदा मुर्दा बाय हुकुक सारे ने उथे पहुंचने। अब ये भी देखना है कि अगर 27 को ये सारा कुछ होता है तो क्या कोई पंजाब हुकूमत जो यहाँ से जाने वाले हैं उन्हें रोकती है कि नहीं? और अगर रोकती है तो इसका मतलब कि पंजाब के अंदर पंजाब हुकूमत के ताउन से खुद ब खुद एक तहरीक का आगाज हो जाएगा। और अगर ये नहीं रोकती तो ये बंदे वहाँ पहुँचे ही पहुँचे। और पहुँचने का मतलब ये है कि जो मैंने आपको अर्ज की है कि फिर तहरीक जो है वो बाकायदा शुरू हो जाएगी। और पीटीआई ने जो लोगों की स्टम तक अब तक रजिस्ट्रेशन कर ली है उनके जिम्मे टास्क भी लगा दिए गए हैं। अब देखना यह कि जो आपने तंजीम बना रहे हैं उसकी एक्सेस इंतज़ामिया तक होती है या नहीं, तो लोगों की नहीं, इंतज़ामिया की। क्योंकि अगर आप एक रजिस्टर पे लिख देते हैं मोहम्मद फला और मोहम्मद शफीक वल मोहम्मद रफ़ीक मोहल्ला ये गली नंबर ये, तो फिर तो ये अगर फहरिस्तें इंतज़ामिया के हाथ लग जाती हैं तो बंदा चुके जाएगा। तो आप तहरीक से पहले ही इसे वो कर देंगे। बहरहाल को अब ये जो लोग होंगे फोर्स, वैसे उन्होंने फोर्स का नाम जरा कम कर दिया है और इसे तहरीक का नाम दिया, क्योंकि फोर्स के हवाले से को ऐसा लगता है कोई जैसे क्या कहते हैं कोई मुसल्लह जदोजहद होने जा रही है। तो फोर्स का वैसे लफ्ज़ जो है ना वो हमारे शाही ख़ानदान को बहुत पसंद है, पीरा फोर्स और वो इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स और महंगाई खात्मा फोर्स, तो वो फोर्स का नाम ज़रा सा कम कर दिया गया। लेकिन अभी 27 को ये पता चलेगा कि ये फोर्स प्रॉपरली काम कैसे करेगी। क्या कोई ये इनके ज़िम्मे होगा कि ये सड़कें ब्लॉक कर दें, इनके ज़िम्मे होगा कि ये जनाब अली कहीं जाके घेराव करें, एहतिजाज करें, क्या होगा ये तो अब पता चलेगा। हालांकि मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अगर पीटीआई इमरान खान की रिहाई के लिए मुत्तफिक मुखलिस है, जो बाहर की क़यादत है, बड़ा सिंपल सा एक फार्मूला है भाई, आप तमाम पार्लियामेंट्स वो उसके अदालतों के बाहर भूख हड़ताली कैंप लगा दें और बैठ जाएं वहाँ पे। देखते हैं अदालतें कितना प्रेशर इस बार को बर्दाश्त कर लेती हैं। जब वो रोज जज जाएंगे, रोज उसे कैंप लगाएगा, लोग रोज देखेंगे कि जी भूख हड़ताली कैंप लगा हुआ है, आज 10 बंदे बैठे, कल नए 10 बंदे बैठे, सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर बैठे, लाहौर हाई कोर्ट के बाहर बैठे, सिंध हाई कोर्ट के बाहर बैठे। वैसे ही प्रेशर डेवलप हो सकता है। अदरवाइज वो जो 1 अरब 28 करोड़ कहा जा रहा है रुपये खा गए नए वकील